हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज मोनिकाज ब्रेन बूस्ट। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम क्लास 10th के लिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। पिछले टॉपिक में मैंने आपको थोड़े बहुत केमिकल रिएक्शंस के बारे में जस्ट नेमिंग बताई थी, एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। तो आज हम एक्सप्लेनेशन के साथ ही आगे आगे टॉपिक को रिवाइज करेंगे, ठीक है। उसमें हम पढ़ेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, डेफिनेशन स्टडी करेंगे, कुछ रिएक्शंस को देखेंगे। इस तरह से हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो 10th क्लास ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समझ लो ये बेसिक है। मतलब केमिस्ट्री का जो बेसिक होता है ना, वो आपके इस फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट है। तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखो 10th हो, 11th हो, 12th हो, है ना। अब तो रिजल्ट्स भी आ गए हैं बच्चों के। खुश हैं कुछ, बहुत खुश हैं कुछ, ना खुश है। तो मैं उन बच्चों के लिए मैसेज देना चाहती हूँ, ना खुश होने की जरूरत नहीं है। मार्क्स ही क्राइटेरिया नहीं होते हैं, है ना। हर इंटेलिजेंसी मार्क्स से कभी नहीं देखी जाती, ठीक है। आ रहे हैं वेल एंड गुड, नहीं आ रहे तो पछतावा नहीं रखना, आगे के लिए सोच रखनी है। उसको सोच के आप एक हफ्ते रोते रहो तो उसका कोई फायदा नहीं है। आगे बढ़ो, आगे करो, जो हो गया सो हो गया। तो पास्ट हमारे लिए कभी कोई मायने नहीं रखता, मेरे लिए तो नहीं रखता। प्रेजेंट में जिसमें रह रही हूं ये मायने रखता है, और फ्यूचर में मुझे क्या करना है वो मायने रखता है। पास्ट जो हो गया सो हो गया। सो 10th एंड 12th, ठीक है। 12th इसलिए 12th के बच्चे चले गए रिजल्ट देके, ठीक है। चलो जी, 10th जो 11th में बच्चे आए हैं वो मायूस ना हो, उनके लिए बहुत आगे अच्छी चीज सोच रखी है। तो क्लास 10th हम आपके लिए कर रहे हैं ताकि बहुत अच्छे नंबर आप स्कोर करेंगे। तो लेट्स डू विद द केमिकल रिएक्शंस। चलिए जी, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। अब आप देखिएगा मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोर्ड पे लिख रखा है। सो व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो बच्चों, नाम ही इंडिकेट कर रहा है कंबाइन करना। तो मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं। व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, है ना। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। देखो हर एक में दो से ज्यादा, Fe+S, FeS, C+O2, CO2, है ना। कई सिचुएशंस में कंपाउंड भी बन जाते हैं, नया कंपाउंड बन जाता है। जैसे NO कंपाउंड है, उसके साथ O2 किया तो 2NO2। इसमें भी मैंने दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट को चूज किया, दो रिएक्टेंट चूज किए तो 2SO2 + O2 2SO3। सो दीज आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है बता सकते हैं आप। अब कॉम्बिनेशन में कंपाउंड्स का अब एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है आपका स्लेक्ड लाइम वाला। हम कर लेते हैं स्लेक्ड लाइम, इसको बोलते हैं बच्चों स्लेक्ड लाइम। ये याद रखना है आपको, ओके। दिस इज स्लेक्ड लाइम। अगर हम स्लेक्ड लाइम को वाटर के साथ मिलाएं, है ना, वाटर के साथ मिलाएं तो क्या बनता है आपका, बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, सॉरी ये आपका कैल्शियम नहीं, स्लेक्ट लाइम नहीं, क्विक लाइम है। सॉरी बच्चों, कभी कभी गलती हो जाती है। दिस इज क्विक लाइम, है ना। तो क्विक लाइम जब वाटर के साथ मिलेगा तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस हीट आपकी बाहर निकलेगी। ये है आपका स्लेक्ट लाइम। वही दिमाग में रहा, वही लिख दिया। तो दिस इज स्लेक्ट लाइम, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबको क्लियर हो गया। When two or more reactants combine together to form a single product, this is known as combination reaction। बहुत सारे एग्जांपल है, लिखने का तरीका ये है। अच्छे से डेफिनेशन लिखिए, 2-3 एग्जांपल दीजिए और आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है जी। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट हम करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन, पता होगा आपको, नाम ही इंडिकेट कर रहा है। बता सकते हैं कोई। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, डिकम्पोज होना, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो लेट्स स्टार्ट विथ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है जी। अब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को स्टडी कर लेते हैं। सो व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन इन विच अ रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट, इन विच single reactant break into two or more products, break into two or
मोर प्रोडक्ट्स। ठीक है, जस्ट कॉम्बिनेशन का ऑपोजिट। उसमें क्या किया था, दो रिएक्टर कंबाइन में होके सिंगल बनाते थे, यहां सिंगल टूट के नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, डिकम्पोज हो जाता है। तो डिकम्पोज में हम एग्जाम्पल आप बहुत सारे ले सकते हो। ठीक है, जो टूट रहे हैं, जैसे हम लेड नाइट्रेट वाला ले लेते हैं, जैसे आपके एनसीईआरटी में ही दिया है 2PbNO3 ट्वाइस। जब हम इसको हीट करते हैं, है ना, तो जब हम इसको हीट करेंगे तो आपके क्या बनेंगे, 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2, है ना, जिसमें सिंगल रिएक्टेंट टूट के नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में बन रहा है। सो दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके फर्दर 3 टाइप होते हैं। नंबर 1 थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। नंबर 2 इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगी किस किस की प्रेजेंस में इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है बच्चों। थर्ड है आपका फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, ये हम 1 बाय 1 सारे पढ़ेंगे, तो इसको कर लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया सारा। अब हम आगे आगे करके सारा पढ़ते रहेंगे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपसे बच्चों के लिए लेके आऊं। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, नई नई वीडियो के साथ। बाय बाय।